और सेलिब्रिटी हैं इशिका जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। इन दिनों महिलाओं को गालियां बहुत पड़ रही हैं और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, चाहे वो ये कथावाचक हों या मौलाना और मौलवी हों, जो महिलाओं को गालियां देते हैं, अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, अधिकांशतः इनके भक्त या मुरीद महिलाएं ही हैं। जी, मैं विमेन एम्पावरमेंट में पूरी तरह से बिलीव करती हूँ, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें गलती कर रहे हैं कि हम तीन बिल्कुल अलग व्यक्तियों को एक ही तराजू में तोल रहे हैं। पहले जब हम बात करते हैं मौलाना जी की, तो मैं उस डिबेट में थी। मैंने ही उनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछे थे कि कैसे अगर उनको सिर्फ बुरखे में ही लोग सही लगते हैं, तो कैसे मौलवी और मौलाना इतने बच्चों का रेप कर रहे हैं सारी मस्जिदों में, मदरसों में, और उनको एक औरत ही क्यों नंगी नजर आई, जबकि वो उन्होंने साड़ी जैसी पवित्र वस्त्र पहन रखे थे, जबकि उनको वो लड़के नजर नहीं आए जो बिना टोपी के थे, नंगे सर थे, उन्होंने उनको नंगा नहीं कहा। तो ये हो गई मौलाना जी की बात। और अखिलेश जी अभी तक कुछ नहीं बोलते हैं। उनसे, उनकी पार्टी से अगर FIR दर्ज नहीं होगा तो मुझे नहीं समझ आता किससे होगा अब आज के जमाने में। दूसरी चीज आती है, जब हम बात करते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी की, तो देखिए उन्होंने हमेशा से बहुत सुंदर कर्म करे हैं, मैं उनके कर्म की वाहवाही करती हूँ, लेकिन जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग करा था, मैं उसके अगेंस्ट खड़ी हूँ पूरी तरह से। और वो बाल विवाह की बात करते हैं, उनकी जो माइंडसेट है वो मिसोजिनिस्टिक पेट्रियार्कल माइंडसेट है, वो साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम प्रेमानंद जी की बात करते हैं, तो वो बिल्कुल ही उनकी जो पूरी की पूरी बात बोली गई है, आप उसको काट के दिखा रहे हैं। उन्होंने यूथ की बात करी है और आजकल के समय की बात करी है। अगर मैं विमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करती हूँ, तो मैं चाहूंगी ना कि मेरी जितनी भी महिलाएं हैं वो सुरक्षित हो, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले और उनको जो भी रक्षा है वो उनको मिले। पर हमें लगता है कि नैनोशिप, ये माइक्रोशिप और ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और ये इतने बॉडी काउंट में क्या महिलाओं एक्चुअली सशक्त बन रही है? बिल्कुल भी नहीं। सनातन ने हमेशा से महिलाओं को सशक्त करा है, चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे वो रानी। ऐसा क्या खास है मैडम इन बाबाओं में, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो? बाबा बागेश्वर ने तो खैर बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी की। आप कह रही हैं प्रेमानंद जी ने नहीं कहा, हमारे पास दस्तावेजी प्रमाण है, उनके बयान है, आप नहीं स्वीकारना चाहती है, अलग विषय। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, एक विषय ये बताएं, पर इनके अधिकांश भक्त महिलाएं ही हैं। इनके कथा वाचन जब करते हैं तो जरा वहां के वीडियोस देखें आप, 80% महिलाएं मिलेंगी। मैं खुद उनके बहुत सारे वीडियोस देखती हूँ और मुझे लगता है कि वो हमेशा से मेन और विमेन दोनों को इक्वल राइट्स देते हैं। उन्होंने दोनों के लिए कहा है। अगर आप उसमें से सिर्फ एक सेंटेंस निकाल कर बोलेंगे तो मुझे आपत्ति है। तो सेंटेंस तो अनिरुद्धाचार्य का भी था, सेंटेंस तो बाबा बागेश्वर का भी था। बहुत फर्क है दोनों की बातों में। मैंने दोनों की ही पूरे बयान सुने हैं। देखिए, मैं सनातन धर्म में विश्वास रखती हूँ और मेरे लिए दोनों ही आचार्य बिल्कुल रिस्पेक्ट। अच्छा, अनिरुद्धाचार्य जी को प्रेमानंद जी का एक संवाद वायरल है जिसमें अनिरुद्धाचार्य जी से कहते हैं, जब उनको प्रणाम करते हैं, कि कम बोला करें, जो पता हो वही बोलें, और खुद क्या बोले हैं? मैं 1 मिनट ले लूं प्लीज, अगर आप मेरे को बोलने का मौका मैं 1.5 मिनट देने को तैयार हूं आपको। जी, उन्होंने बोला कि आजकल के जमाने में जो OTT है, जो सीरियल्स हैं, वो हमारे यूथ का दिमाग खराब कर रहे हैं। देखिए, हम भी ब्रह्मचर्य बोलते हैं, उसका पालन करना चाहिए 25 साल तक। उसके बाद आप गृहस्थ आश्रम में आइए और आप अपने जीवन को आगे लेके जाइए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आजकल सब इतने ज्यादा फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो उसी की बात कर रहे हैं। और वो सिर्फ महिलाओं मतलब आप इन संतों को एक सोशल दरोगा के तौर पर नियुक्त करना चाहती हैं, जो तय करें कि 25 साल तक कहाँ संबंध रखना है, उसके बाद सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। देखिए, आप इन्हें सोशल दरोगा घोषित कर रही हैं। बात होती है कि हम वो मार्गदर्शन करते हैं और वो मार्गदर्शन कर रहे हैं, वो यूथ को बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। हमारे साथ कृपया जुड़ी रहिएगा। मैं प्रियंका गुप्ता जी को इनवाइट करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस